बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स हमारे 6 लेक्चर हो गए हैं। आज हम 7वां लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने गाज़ेस लॉ की पहली एप्लीकेशन पढ़ी थी, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। तो हमें जवाब मिला कि अंदर तो कोई चार्ज नहीं होता, अगर चार्ज नहीं होता तो फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये हमने पिछली एप्लीकेशन के अंदर किया था। आज हम अगली दो एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं वो करने लगे हैं। अगर आपको दूसरी एप्लीकेशन जो अभी मैं करने लगा हूँ समझ आ गई, बिल्कुल ऐसी कैलकुलेशन होगी तीसरी एप्लीकेशन में। तो इसलिए दूसरी एप्लीकेशन को ज़रा अच्छे तरीके से समझ लें, फिर उसके बाद जो है वो स्टार्ट करते हैं तीसरी एप्लीकेशन। अच्छा भाई, दूसरी एप्लीकेशन है जिसमें हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी हमें मालूम करना है ई, ये ई मालूम करना है। और सिचुएशन क्या है, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। चार्ज की एक शीट है, उसने नहीं बताया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका मतलब आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं, पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। तो एक शीट है, इनफाइनाइट शीट है, उस शीट ऑफ चार्ज के करीब फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करनी है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि अगर सिंगल चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो, तो उसके लिए तो हमने जो इंटेंसिटी मालूम की थी वो कौन सा फार्मूला लगाया था, 1/4πε0r³ फार्मूला लगाया था। लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करने के लिए हमें कानून अप्लाई करना होगा, गाज वाला यानी गॉसेस लॉ। उसके कुछ स्टेप्स बताए थे, आइए उन्हीं स्टेप्स को हम दोबारा फॉलो करते हुए ई मालूम करते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये एप्लीकेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपको सिचुएशन को ड्रा करना होता है। सिचुएशन क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट शीट है चार्ज की। भाई इनफाइनाइट शीट तो हम बना नहीं सकते, तो फिर क्या करें, हम इनफाइनाइट नहीं बना सकते तो हम उसका फाइनाइट पार्ट यानी कुछ हिस्सा ले लेंगे। तो आइए मैं लेने लगा हूं, लेट अस कंसीडर अ फिनाइट पार्ट ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये बनाने लगा हूं, देखिए फाइनाइट पार्ट। अब इस पे मैं कंसीडर करने लगा हूं पॉजिटिव चार्जेस। मैंने आपको पहले कहा नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं पॉजिटिव चार्जेस जो है वो कंसीडर करने लगा हूं। लो भाई, सिचुएशन हमने ड्रॉ कर ली है, पहली एप्लीकेशन में यही बताया था। उसके बाद हमें दूसरे स्टेप में क्या करना था, एक क्लोज सरफेस इमेजिन करना था, जिसको नाम दिया था गाजियन सरफेस। तो आइए एक क्लोज सरफेस, गाजियन सरफेस इमेजिन करने जा रहे हैं। क्योंकि ये इमेजरी है तो आप कहीं भी किसी तरह के भी सरफेस इमेजिन कर सकते हैं। तो भाई दूसरी एप्लीकेशन में जो उसने गाजियन सरफेस इमेजिन किया है इन द शेप ऑफ सिलेंडर, जैसे ये बोर्ड मार्कर है सिलेंड्रिकल शेप में, इसी तरह का उसने इमेजिन कर लिया गाजियन सरफेस। और इस तरह से इमेजिन किया कि इट इज एम्बेडेड फ्रॉम दिस शीट, यानी ये जो शीट है, शीट इसके आर पार, यानी इस गाजियन सरफेस का एक हिस्सा शीट के लेफ्ट और एक हिस्सा शीट के राइट साइड पे है, यानी आर पार इम्बेड किया हुआ है इसमें से, शीट में से। तो मैं कंसीडर करने लगा हूं, ये देखिए
ये है वे गॉसियन। देख सकते हैं कि ये जो मैंने गॉसियन सरफेस डॉटेड से शो किया हुआ है, क्लोज सरफेस है, सिलेंडर की शेप में है और इसको गुजारा गया है शीट के अंदर से, यानी एक साइड शीट के लेफ्ट और एक साइड शीट के राइट साइड। ठीक है, दो काम हमने कर लिए। पहला काम सिचुएशन को ड्रॉ किया, दूसरा काम हमने क्या किया, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया ताकि उसके ऊपर हम गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकें। तीसरे स्टेप में हमें इस गॉसियन सरफेस जो इमेजिन किया है इसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। तो मैं अप्लाई करने लगा हूं। अप्लाइंग गॉसेस लॉ कहां, ऑन गॉसियन सरफेस। हाँ जी, अप्लाई करने लगा हूं। क्या था गॉसेस लॉ? मैथमेटिकली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई टोटल चार्ज। दिस इज इक्वेशन ए। ये था गॉसेस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। ये मैं अप्लाई करने लगा हूं किसके ऊपर? इस गॉसियन सरफेस के ऊपर अप्लाई करने लगा हूं। अब जैसे ही मैंने ये फार्मूला यानी ये लॉ अप्लाई किया, तो अगर आप इस लॉ के अंदर देखें, 1/एप्सिलॉन नॉट तो है कांस्टेंट वैल्यू, बाकी बचता है चार्ज, टोटल चार्ज। भाई कौन सा टोटल चार्ज? वो चार्ज जो उस क्लोज सरफेस में बंद है, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है ये वही क्यू है। इट मीन अब हमें मालूम करना है, इसको आगे बढ़ाने के लिए गॉसेस लॉ को, हमें क्यू टोटल चार्ज फाइंड आउट करना होगा जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर है। अब टोटल चार्ज कैसे मालूम करें? पहली एप्लीकेशन में तो हमने कहा कि अंदर चार्ज है ही नहीं, तो टोटल चार्ज हमने 0 लिख दिया था। अब तो 0 नहीं है क्योंकि शीट के अंदर से ये गॉसियन सरफेस गुजर रहा है, तो चार्ज अब 0 नहीं होगा, होगा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर, वही हमें मालूम करना है। तो आइए आपको कुछ नई बातें आपको बता दूं, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आपने एक टर्म पढ़ी हुई है डेंसिटी। जब भी पूछा जाता है कि डेंसिटी क्या है, तो आप कहते हैं मैस बटे वॉल्यूम। मैस पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहा जाता है। डेंसिटी के जो लफ्जी मतलब है वो है किसी चीज का किसी जगह समाना, किसी चीज का किसी जगह समाना, ये है डेंसिटी। तो डेंसिटी जरूरी नहीं है कि मैस की हो, डेंसिटी नंबर की भी हो सकती है, डेंसिटी चार्ज की भी हो सकती है, तो डेंसिटी लाइन की भी हो सकती है, डेंसिटी डॉट्स की भी हो सकती है। जैसे हम वहां ये कहते हैं कि भाई इतने वॉल्यूम में इतना मैस है, हम ये भी तो कह सकते हैं इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज है, वो चार्ज की डेंसिटी बन जाएगी। या इतने सरफेस में इतना चार्ज है, वो चार्ज की डेंसिटी हो जाएगी। या इतनी लेंथ में इतना चार्ज है। इट मीन जो डेंसिटी है वो किसी भी क्वांटिटी की या किसी भी नंबर की हो सकती है और होगी भी 3 तरह की। पहली बात, किसी चीज की भी हो सकती है लेकिन 3 तरह की। कौन कौन सी? एक का नाम है लीनियर डेंसिटी, लाइन से है, यानी अगर हम ये कहें कि इस लाइन पे इस लेंथ में इतनी चीज आ रही है, इतना मैस आ रहा है या इतना चार्ज आ रहा है या इतने नंबर्स आ रहे हैं, तो उसे कहेंगे लीनियर डेंसिटी। और वो कैसे कैलकुलेट होगी? उस चीज को लेंथ पे तकसीम करने से। मसलन n/l लिखा हो तो समझ जाइए नंबर की डेंसिटी है कि इतनी लेंथ में इतने नंबर आ रहे हैं। दूसरी होती है सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी से क्या मुराद है कि किसी चीज का सरफेस में होना। जब हम ये कहते हैं कि इतने सरफेस में इतना चार्ज आ रहा है, वो चार्ज की सरफेस डेंसिटी आ जाएगी। तीसरी होती है वॉल्यूम डेंसिटी, जब किसी चीज को वॉल्यूम पे तकसीम किया जाए। तो 3 तरह की डेंसिटीज होती हैं। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि सरफेस के अंदर इतना चार्ज है जो मालूम करना है। तो उसके लिए हम यहाँ कंसेप्ट यूज करेंगे, क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी।
अब क्योंकि चार्ज की डेंसिटी है तो चार्ज को तकसीम करेंगे, जैसे मैस की डेंसिटी हो तो मैस को तकसीम किया जाता है, चार्ज की डेंसिटी हो तो चार्ज को करेंगे। भाई किस पे करेंगे, क्योंकि उसने कहा सरफेस है, सरफेस का वॉल्यूम नहीं एरिया होता है, तो एरिया पे तकसीम करेंगे, यानी चार्ज बटे एरिया। जैसे वहां होता है मैस बटे वॉल्यूम, वो वॉल्यूम डेंसिटी है मैस की, ये सरफेस डेंसिटी है चार्ज की, इसलिए चार्ज को एरिया पे तकसीम किया। तो हमें यहां से Q चाहिए था, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से ज़ाहिर किया जाता है, Q बटे A आ जाएगा। हमें Q चाहिए तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इनटू A। ठीक है, A को इधर ले जाएंगे, सिग्मा से मल्टीप्लाई होगा तो Q की वैल्यू आ गई। पुटिंग दिस वैल्यू, Q की वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन A, इसमें पुट करते हैं। जब इसमें पुट करेंगे इक्वेशन A इंप्लाइज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ज़र्ब Q की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा A, सिग्मा A। दिस इज इक्वेशन 1। लो भाई, हमने गाउस लॉ को अप्लाई किया, उसमें चार्ज चाहिए था, सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज किया, चार्ज निकाल के गाउस लॉ वाली मैथमेटिकल फॉर्म में पुट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। जो अगला स्टेप था, मैंने कहा था कि जो गॉसियन सरफेस है ना, उसके कर देने टुकड़े फ्लैट सरफेस में। तो क्योंकि ये सिलेंडर के शेप में है, ये सिलेंडर है, अब मैं इस सिलेंडर के टुकड़े करने लगा हूं। जरा गौर से देखिए, एक ये हो गया सरफेस, ये वाला जो बिल्कुल फ्लैट है, मैं नाम भी दे रहा हूं इसको, ये वाला। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू द सरफेस ये बनेगी, ये सरफेस है, इसी तरह नॉर्मल बनेगी। तो इसको मैं नाम दे रहा हूं S1 सरफेस। एक ये वाला हो गया, इस साइड वाला, ये भी फ्लैट है, इसको मैं नाम देने लगा हूं S2। और तीसरा सरफेस हो गया ये कर्व सरफेस। इसके बहुत सारे टुकड़े होंगे, लेकिन कहीं भी नॉर्मल ड्रॉ करें वो इस तरह से आएगा, यहां ड्रॉ करेंगे ऊपर आएगा, इधर ड्रॉ करेंगे ये आएगा, नीचे ड्रॉ करेंगे ये आएगा। तो मैं इसको एक ही सरफेस का नाम देता हूं कर्व सरफेस, इसका नाम रख देता हूं मैं S3। अब यहां पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये ऊपर आएगा, यानी यूं समझे, एक सरफेस ये हो गया फ्लैट, एक ये हो गया ये भी फ्लैट, और एक ये हो गया ऊपर वाला सरफेस जो कि कर्व है। तो मैंने यहां डायरेक्शन बना दी, ये ऊपर बने। अगर यहां बनाता ये आती, अगर मैं यहां बनाता ये डायरेक्शन आती। तो कितने सरफेसेस में तकसीम कर दिया मैंने इसको, 3। इसीलिए टोटल फ्लक्स जो है वो इन 3 सरफेसेस के फ्लक्स के मजमूए के बराबर होगा। तो कैसे लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है फाई S1 इस सरफेस के लिए प्लस फाई S2 इस सरफेस के लिए प्लस फाई S3 इस सरफेस के लिए जो कर्व है। वैल्यूज पुट करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है, हाँ भी फ्लक्स 3 चीजों का प्रोडक्ट है, पढ़ा है हमने, E, A और cos थीटा। तो मैं पुट करने लगा हूं S1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गई, एरिया A हो गया, और साथ आएगा cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड A। आइए चेक करते हैं क्या एंगल बन रहा है। E की डायरेक्शन ये हो गई नॉर्मल टू द सरफेस, और E की डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी E और A सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में है तो यहां एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। प्लस दूसरे सरफेस के लिए देखें, E A, ये पिछले टॉपिक में बताया था कि फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा या E डॉट A। तो E A cos यहां भी 0 आ जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि S2 की ये डायरेक्शन है और फील्ड लाइन क्योंकि पॉजिटिव है चार्ज, वो भी रेडियली आउटवर्ड सेम डायरेक्शन में बन रही है, एंगल क्या होगा, 0। अब बच गया तीसरा सरफेस जो कि कर्व है।
कर्व सरफेस के लिए अगर हम देखें ई ए कॉस 90 बनेगा एंगल ई और ए के दरमियान, क्योंकि ई की डायरेक्शन ये है पॉजिटिव आउटवर्ड और ए की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस ऊपर बन रही है। ये ई की डायरेक्शन और ये ए की डायरेक्शन। अगर यहां चेक करेंगे ये ए की डायरेक्शन, ये ई की डायरेक्शन। यहां चेक करेंगे ये ए की डायरेक्शन और ये क्या है ई की डायरेक्शन। हर पॉइंट पे कर्व सरफेस के लिए ई और ए के दरमियान एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो हल करें इसको, फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई ए cos 0 1 होता है प्लस ई ए cos 0 1 हो गया प्लस ई ए cos 90 0 होता है। तो इसको हल करें, फाई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए वो 0 हो गया। तो फाई इज इक्वल टू 2e इंटू ए, दिस इज इक्वेशन 2। लो भाई, हमने गासेस लॉ को अप्लाई करके फ्लक्स मालूम किया, ये जवाब आया। हमने फ्लैट सरफेस में डिवाइड करके टोटल फ्लक्स मालूम किया, ये जवाब आया। इन दोनों को कंपेयर करना है, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ जी, कंपेयर करें 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा 2EA बराबर है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट ज़र्ब सिग्मा ए से ए कैंसल, 2 को उधर ले जाएं, ई बराबर आ जाएगा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तकसीम हो जाएगा, ज़र्ब क्या आ जाएगा सिग्मा। तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये जवाब आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ आ जाएगा R यूनिट वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में। अगर नेगेटिव चार्ज होते तो फिर E इज इक्वल टू सारा जवाब यही आता, पहले नेगेटिव साइन आ जाता, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ज़र्ब R यूनिट वेक्टर, सिर्फ साइन का फर्क आना था, जवाब वही होगा। तो यह है भाई दूसरी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तीसरी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। हाँ जी, तीसरी एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं। सिचुएशन जरा देखिए क्या है। वो कहता है कि दो प्लेटें हैं और उन दो प्लेटों पर चार्ज अपोजिट है, यानी अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी प्लेट पे कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। तो सिचुएशन ड्रा कर लो, फिर उसके बाद स्टेप्स को फॉलो करेंगे ई मालूम करने के लिए। हाँ जी, ये हैं दो प्लेटें, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हैं, दूसरी प्लेट पर उतने ही नेगेटिव चार्ज है। देखें, टू अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स आ गई, पॉजिटिव और दूसरी पे नेगेटिव। हाँ जी, पहला स्टेप हमने मुकम्मल कर लिया, जो सिचुएशन है वो ड्रॉ कर ली डायग्राम की शक्ल में। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2 मैंने कहा था गाजियन सरफेस इमेजिन करना है जहां आप फील्ड मालूम करना चाहते हैं। तो देखिए भाई, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से किसकी तरफ होगा, नेगेटिव की तरफ। ये देखें एरो हेड से, पॉजिटिव से नेगेटिव। एक पॉइंट लिखा हुआ है, जब आप टेक्स्ट बुक में रीडिंग करेंगे उसने एक फिक्रा लिखा हुआ है कि जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों के ऊपर, दे विल रिजाइड द इनर सरफेस ऑफ प्लेट्स। जो प्लेटों के अंदर वाले सरफेस है ना, अंदर वाले से मुराद क्या है, ये अगर प्लेट है, एक सरफेस ये है प्लेट का, एक सरफेस ये है। अब चार्ज जो है वो अंदर वाले सरफेस पे होंगे, ये अंदर वाला यानी एक दूसरे के जो आमने सामने है,
यहां होगा चार्ज, यहां होगा चार्ज, बाहर वाले सरफेस के ऊपर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कॉमन सेंस है, अट्रैक्शन की वजह से या इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इनर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेटों के ऊपर होंगे, इनर सरफेस पे। हाँ जी, अब मैं इमेजिन करने जा रहा हूं गॉसियन सरफेस। पहली एप्लीकेशन में हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया था स्फेरिकल शेप में, दूसरी एप्लीकेशन में सिलेंड्रिकल शेप में जिसको शीट में से इंबेड किया, तीसरी एप्लीकेशन में अब वो कहता है कि आपने जो इमेजिन करना है गॉसियन सरफेस ये हॉलो बॉक्स की शक्ल में, ठीक है, हॉलो रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स, यानी बॉक्स है और अंदर से वो खोखला है। यूं समझें ये है रेक्टेंगुलर शेप में, इस तरह से, जिस तरह मुस्ततील या आप समझ लें मुरब्बा, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर समझ लें, ये चार साइडें होंगी उसकी, ठीक है, और हर साइड अंदर से खोखली होगी, हालो होगी, अंदर से खाली है। ठीक हो गया? तो मैं इमेजिन करने लगा हूं यहां पे, ये देखिए अब उसने जो हालो रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स है उसको इस तरह इमेजिन किया, करना तो इमेजिन है, इस तरह इमेजिन किया कि उसका कुछ हिस्सा ऊपर वाली प्लेट के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये देखें हालो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में शेप्ड में एक बॉक्स है जिसका कुछ हिस्सा ऊपर वाली प्लेट के अंदर आ रहा है और बाकी हिस्सा दोनों प्लेटों के दरमियान है। ठीक है, पहला स्टेप क्या था? सिचुएशन ड्रॉ की, दो प्लेटें बना के उनके ऊपर अपोजिट चार्ज शो कर दिया। दूसरा स्टेप क्या था? गॉसियन सरफेस इमेजिन करना था, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप्ड में हॉलो बॉक्स लेके उसका कुछ हिस्सा ऊपर वाली प्लेट के अंदर और कुछ हिस्सा, बाकी जो हिस्सा है वो दोनों प्लेटों के दरमियान है। तीसरा स्टेप क्या था? गॉसेस लॉ अप्लाई करना है गॉसियन सरफेस के ऊपर, जैसे यहां पे लिखा था अप्लाइंग गॉसेस लॉ ऑन गॉसियन सरफेस। चलें करते हैं, अप्लाइंग Gauss's law on Gaussian surface। वो जो डॉटेड वाला ये है Gaussian surface। क्या है फार्मूला? फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई टोटल चार्ज, इक्वेशन है। उसके बाद क्या करना होता है? टोटल चार्ज मालूम करना होता है। कौन सा चार्ज? जो Gaussian सरफेस के अंदर है। अब क्योंकि Gaussian सरफेस के अंदर है पड़ा तो जीरो नहीं लिख सकते, है अंदर, तो फिर क्या करना होगा? कंसेप्ट वही जो पिछले एप्लीकेशन में हमने किया, हमें इंट्रोड्यूस कराना होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सा? एज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बताया? क्योंकि चार्ज की है तो चार्ज को तकसीम करेंगे, सरफेस के लिहाज से है तो एरिया पे तकसीम करेंगे। इसे सिग्मा से जाहिर किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी को, चार्ज को क्यू से, एरिया को ए से। दिस इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू ए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, हाँ जी पुट करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर आ जाएगा 1/ε0 मल्टीप्लाई क्यू की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा ए। दिस इज इक्वेशन 1। सिचुएशन ड्रा की, गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, उसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई किया तो क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर दी। उसके बाद क्या करना है? इस पूरे जो गॉसियन सरफेस है इसको डिवाइड कर देना है सरफेसेस में, फ्लैट सरफेसेस में। तो यहां पे देखें कितने सरफेस बन रहे हैं, एक ये वाला हो गया, 1 2 3 4, 4 साइडें हैं तो 4 सरफेसेस में तकसीम हो जाएगा। यानी इस तरह ये जो डस्टर है ना, एक सरफेस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ऊपर हो गया प्लेट के अंदर और एक इस तरह से हो गया। तो मैं इनकी डायरेक्शन शो करने लगा हूं नाम देकर। इस सरफेस की डायरेक्शन होगी ये नीचे S1,
एक सरफेस ये है, इसकी डायरेक्शन जब ऐसे होगा ना, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसका नाम है S2, और एक प्लेट के अंदर है उसकी डायरेक्शन S3, और एक साइड पे है इसकी डायरेक्शन S4। टोटल सरफेस 4 हो गए, तो इसीलिए टोटल फ्लक्स जो है वो सम होगा इन 4 सरफेस के फ्लक्स के। S3 प्लस क्या आ जाएगा S4। वैल्यूज पुट करें, क्योंकि फ्लक्स फ्लैट सरफेस के लिए E डॉट ए या EA cos थीटा वाले फार्मूले से निकलता है, तो ये आ जाएगा फाई E इज इक्वल टू, हाँ जी S1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया A और कॉज एंगल, हाँ जी एंगल चेक करें। सरफेस की डायरेक्शन क्या है, नीचे, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नीचे, तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री। दूसरे के लिए E A कॉज, हाँ जी सरफेस की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एंगल होगा यहां 90। प्लस S3 के लिए फ्लक्स हो गई नहीं, क्यों, क्योंकि S3 जो है वो प्लेट के अंदर है, प्लेट के अंदर कोई चार्ज नहीं है, प्लेट के सरफेस पे चार्ज आ गया था अंदर, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए कोई फील्ड या कोई फ्लक्स भी नहीं होगा, तो तीसरे सरफेस के लिए फ्लक्स 0। चौथे के लिए E A कॉज, एरिया की ये डायरेक्शन है, फील्ड की डाउनवर्ड, एंगल यहां भी 90 आ गया। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 1 होता है, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि कॉस 90 0, ये भी क्या हो गया 0 0 0 0 इज इक्वल टू ई ए। ये हो गई इक्वेशन 2। तो एक गाजेस लॉ को अप्लाई करके हासिल किया फ्लक्स, और एक फ्लैट सरफेस वाले फार्मूले को अप्लाई किया, फ्लक्स आ गया। दोनों को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ जी, जब कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा ई ए इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई सिग्मा ए से क्या हो जाएगा कैंसल, बाकी बचा E विच इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये है भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं क्या लगा के, R यूनिट वेक्टर। ये था भी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 2 एप्लीकेशंस पढ़ी, गाजेस लॉ की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो एक का रिजल्ट आया E ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक का रिजल्ट आया E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 रिजल्ट हैं गाजेस लॉ की एप्लीकेशन की। इंशाल्लाह कल का जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 8, उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, और एक और साथ टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।